नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मीन में मंगल के गोचर पर। आइए चलते हैं मंगल की यात्रा पर। जी हाँ, मंगल देव जी यात्रा पर निकले हैं। मंगल युद्ध और आक्रमण का देवता माने जाते हैं और इस समय वो कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि रोम के वासियों ने मंगल ग्रह का नाम अपने युद्धों के देवता एरस के नाम पर रखा था, क्योंकि उनका रंग लाल था। लाल यानी रक्त का जैसा लाल, और मंगल ग्रह भी लाल है, इसलिए उनका नाम उन्होंने मार्स रखा था। मंगल कुंभ राशि के वायु चिन्ह में है और अब वह 12वें राशि जो कि हमारा जल की राशि है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। और वायु तत्व जो है हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और जल तत्व हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये जब जल के अंदर अग्नि समाएगी तो बहुत सारी हलचल होने वाली है हमारी भावनाओं को लेकर के। अब मंगल पहले और 8वें घर पर शासन करते हैं और वे 12वें घर में 12वीं राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये हम सबको कैसे प्रभावित करेगा। तो बात करते हैं पहली राशि की। पहली राशि है मेष, और मीन राशि आपका 12वां भाव है। और जब प्रथम भाव का शासक मंगल आपके 12वां भाव में प्रवेश करेगा, जो कि आपका खर्चे का भाव है, यात्रा का भाव है, हानि का भाव है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पे आपके मुंह से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कान, नाक, गला, कुछ भी हो तकलीफ, तो आपको ज़रूर उसका इलाज कराना चाहिए, तुरंत ही इलाज कराना चाहिए। और आपको अपने सेहत की ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चले इस समय ज़िंदगी में, तो आपका भावनाएं बहुत ज़्यादा आप व्यक्त करेंगे और गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान रखने की बात है कि इस समय जो 6 ग्रह वक्री हैं, तो इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि आपका काम हो सकता है नहीं बने, रुकावट आए, खर्चा ज़्यादा हो। तो आपको बस अपने गुस्से से सावधान रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और आँख से भी थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ हमारे पास है आपके लिए ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यह एक कोर्ट कार्ड है। ये आपके आसपास के वास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कि बहुत ज़्यादा सफल है और एक बिजनेसमैन है, और वह लोगों की मदद करने का इच्छुक है, जिनके बारे में वह परवाह करता है। और आप उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, निष्ठा और निष्पक्ष मानसिकता पर भरोसा कर सकते हैं और आपको उससे अच्छी सलाह मिलना सुनिश्चित है। यदि यह कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो यह कार्ड एक ऐसी स्थिति का उल्लेख कर रहा है जो ठीक उसी तरह है जैसे, और उसमें कोई भी धोखे का हेरफेर नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी खबरें या सौभाग्य आपके रास्ते में आपको मिल जाए। हो सकता है विरासत या पदोन्नति हो। अगली राशि के बारे में हम बात करते हैं, जो है वृषभ राशि। और मंगल जो है आपके 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो लाभ का भाव है, और इसलिए आपको प्रत्याशित स्रोतों से आपको और अपने चारों ओर के लोगों से आपको मदद मिलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा आक्रामक महसूस करें और अपने क्रोध से आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की रानी। तो यह भी एक कोर्ट कार्ड है और आपके आसपास के वास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक उदार महिला है, ये बहुत ही व्यवहारिक है और हो सकता है अपने बिजनेस में वित्तीय रूप में बहुत ज़्यादा सफल हो। और ये एक कामुक महिला भी हो सकती है और इसको आराम बहुत पसंद है। और ये लेकिन महिला आपको सही मार्गदर्शन देंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपकी समस्या है, उसको बड़े अच्छे से विश्लेषण करके सही मार्गदर्शन देंगी और अच्छी वित्तीय सलाह भी देंगी। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई महिला नहीं है, तो ये कार्ड दर्शाता है कि आपको काफ़ी परिश्रम के बाद फल मिलेगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, मंगल आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके कैरियर का, आपके पेशे का घर है। मिथुन एक वायु चिन्ह है और मंगल एक उग्र ग्रह है, तो इसलिए जब हम वायु एवं अग्नि साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम से आग भभकेगी। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए
भावुक और प्रेरित रहेंगे। आपका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा केंद्रित रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह भी रहेगी और आप आपके रास्ते में सारी मिलने वाली बाधाओं को पार कर जाएंगे। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ नाम और प्रसिद्धि भी पाएँ। और यहाँ पे मेरे पास है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मिथुन राशि या तुला राशि या कुंभ राशि। और ये कार्ड दर्शाता है एक संदेश वाहक या ऐसा संदेश कोई आपका आए जिससे आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये किसी एक ऐसे युवा व्यक्ति से संबंध करता है, शायद वह व्यक्ति आपका भतीजा हो या भतीजी हो, कोई युवा व्यक्ति या आपकी टीम में कोई छोटा आपका जूनियर हो, आपका अपना बच्चा भी हो सकता है जो कॉलेज में परीक्षा में असफल हो गया या वह किसी तरह की कानूनी परेशानी में पड़ा हुआ है और वह व्यक्ति जो है जोखिम भरे तरीके से व्यवहार कर रहा है, जिससे कि आगे जाकर के समस्या हो सकती है और वह अपरंपरागत गतिविधियों से प्रेरित है और जो उसके लिए संघर्ष का कारण बन सकता है। तो और उसको अपने आप पर शायद ओवर कॉन्फिडेंस है या उसको शायद पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, अज्ञान है वो, तो इसकी वजह से उसे परेशानी आ सकती है और आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क। मंगल आपके 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 9वां भाव आपका भाग्य आपके पक्ष में होने वाला है, व्यवसायिक सफलता कार्ड्स पर है और आपको अपने गुस्से पे ज़रूर काबू रखना चाहिए। और हमारे पास है आपके लिए कार्ड टेम्परेंस। तो ये कार्ड दर्शाता है कि सभी चीज़ों में आपको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए, खींच के करना चाहिए, जिसमें कि गुस्सा भी शामिल है। अपने पैसे खर्चने की क्षमता, अपना बोलने की क्षमता, अपने गुस्सा करने की क्षमता। और हो सकता है कि किसी तरह का आपको ज़मीन बेचने का, जायदाद बेचने का सौदा बने। आपको इस समय अपना संतुलन बना के रखना है और अपने आप को शांत रखना है। बात करते हैं 5वीं राशि की, जो है सिंह राशि। सिंह राशि मंगल आपके 8वें घर में जा रहे हैं, जो कि बाधाओं का घर है, जो आध्यात्मिक का घर है और अप्रत्याशित लाभ का घर है। और क्योंकि 8वां घर है और 6 ग्रह भी आपके वक्री है, तो हो सकता है इस समय आप थोड़ा सा उदास भी महसूस करें, आपको हर जगह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, कोई भी काम आपका आसानी से न बने, बाधाएं ज़रूर आपको आ सकती है। इस समय आपको आध्यात्म बहुत ज़्यादा आकर्षित कर सकता है और आपको ज़रूर अपने भीतर के अपने आप पर काम करना चाहिए। इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और मेरे पास है आपके लिए इस समय कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कोड कार्ड है, ये कोड आपके आसपास ऐसे अवास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक महिला है जो कि हो सकता है अधिकारी हैं और वो अपने प्रयासों में चमकती हैं। और ये महिला हो सकता है कि सिंह राशि की ही हो या फिर मेष राशि की हो या फिर धनु राशि की हो। ये महिला जो है बहुत ही उदार स्त्री हैं और रचनात्मक है, बुद्धिमान है और परिपक्व हैं और उनकी सलाह मशवरा लेने से आपको बहुत ही लाभ होगा और इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान सहायता प्रदान कर सकती हैं। उनका जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है, वो एक नेता के जैसी है, मतलब वो लीडर हो सकती हैं अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में, अपने व्यवसाय में या किसी तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी से भी वो प्रमुख हो सकती हैं। यदि यह व्यक्ति किसी वास्तविक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो यह कार्ड दर्शाता है कि आप के लिए किसी भी व्यवसाय या रचनात्मक उद्यम में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। जो आपके पास योजना है, जो भी आप योजना बना रहे हैं, और वो उस समय सफल होगी। यदि रानी आपका प्रतिनिधित्व करते यानी आप स्त्री हैं, तो यह दर्शाता है कि आपके पास इस समय वो सारे गुण हैं और आपके जिससे कि आप आगे जाके सफलता हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि मंगल आपका साझेदारी के भाव 7वें भाव में जा रहे हैं, जो कि शादी और व्यवसाय की साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। और कन्या क्योंकि एक पृथ्वी का एलिमेंट है और मंगल जो है एक अग्नि का एलिमेंट है, तो आप अपने साथी के साथ हो सकता है आपका मनमुटाव हो और लड़ाई हो, किसी बात पे झगड़ा हो जाए शादी में या आपके व्यवसाय में भी जो आपका बिजनेस पार्टनर है, तो टकराव से बचे और अपने गुस्से के आगे ना बढ़ने दें। और मेरे पास है आपके कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड है, ये भी एक वास्तविक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति आपके आसपास है, यह व्यक्ति साहसी है, व्यवहारिक है और भौतिकवादी भी है।
किसी भी कार्य में करने में बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आप उसे कोई कार्य देंगे तो आपको उसको थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। लेकिन ये कार्ड ऐसा भी दर्शाता है कि हो सकता है आपके पास किसी तरह से पैसा आए, हो सकता है कि आपको कोई बेहतर नौकरी मिल जाए जिसके सहारे आपको पैसा मिलते हैं। 7वीं राशि की तुला राशि। तुला राशि, मंगल आपके 6ठे घर में जा रहे हैं, रोग, ऋण और शत्रु, और इसलिए आपको इस समय अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी भावनाओं को ध्यान रखना है। अपनी बातों को सबके सामने व्यक्त करने से रुके, विशेष करके अपने सहयोगियों के सामने कोई भी चीज़ साझा ना करें। ऐसा ना हो कि आप जिसे अपना दोस्त समझ रहे हैं वो आस्तीन का सांप निकले। और इस समय हो सकता है आपको अपने ऑफिस में प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, मतलब कंपटीशन का सामना करना पड़े। और मेरे पास है आपके लिए कार्ड द हैंगमैन। देखिए, जैसे पुरुष जो है उल्टा लटका हुआ है, और जैसे कि उल्टा लटका हुआ है एक पेड़ से इस डाल पे, लेकिन देखिए वो मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे के आसपास एक तेज है। तो शायद ये कार्ड संकेत कर रहा है कि आपको इस समय अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, एक नया परिप्रेक्ष्य देने का समय है। अलग तरीके से आपको नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए, और हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना पड़े, और तो आपको अलग अलग कोणों से, अलग अलग एंगल से अपनी ज़िंदगी को इस समय देखना चाहिए। और जो भी आपको इस समय बदलाव लाना चाहिए वो लाना चाहिए। अपने अतीत के साथ आपको रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और अपने आध्यात्मिक रूप पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये सब करने के लिए, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये आपका इस समय होके ही रहेगा। इस समय आपको जो भी करना है आप अपना समय ले लें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो लंबे समय का आपका क्या लक्ष्य है उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आंतरिक विकास पर आपको ज़रूर ध्यान देना है, और ये याद रहे कि आप भविष्य में एक अलग ही धुन पर नृत्य करने के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं 8वीं राशि, वृश्चिक राशि। और मंगल जो है आपके 5वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 5वां भाव प्रतिनिधित्व करता है आपके स्वयं का, आपकी आत्मा का, आपके बच्चों का और आपके प्यार का, और इसलिए स्वयं पे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। और आपका सिर्फ ये मन में विचार आएगा कि किस दिशा में आप अपने जीवन को लेकर के जाना चाहते हैं, या अपने बच्चों के जीवन में क्या दिशा लेकर के आना चाहते हैं। इसलिए हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि ये एक आखिरी अंक है, 1 से शुरू होकर के 9 पे गिनती खत्म हो जाती है, और ये दिखाता है कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, और कि ये दिखाता है कि आप इस स्तर पर पहुंच गए कि आपने एक यात्रा करी है, और इस समय आपने काफ़ी धन शायद संचय कर लिया है, और इस समय आप एक सुरक्षित स्थिति में हैं, आपका जीवन भी सुरक्षित स्थिति में है, और अब आप पैसों का, संसाधनों का और भौतिक ऊर्जा का आनंद कर रहे हैं। आपके पास इस समय सब कुछ है, सुरक्षा, संपदा, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा है, और सफलता भी है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है अगर आप महिला हैं तो ये कार्ड आपको दर्शाता है, और ये कार्ड कहता है कि इस समय हो सकता है आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो, भीड़ में रहते हुए अकेलेपन का एहसास हो, या आपका मन करे अकेला रहने का। आइए बात करते हैं धनु राशि की। मंगल जो है आपके 4थे घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपका वैभव का भाव है, माँ का भाव है, संपत्ति और वाहन का भाव है। हो सकता है आपका मन करे किसी प्रॉपर्टी में कुछ सौदा करने का, लेकिन जब तक के मरकुरी मतलब के बुध जो है सीधे नहीं चलते तब तक आपको नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए। आपको अपनी माँ और अपने परिवार के बीच में कोई भी संघर्ष नहीं उत्पन्न करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और हमारे पास है आपके लिए कार्ड 5 ऑफ कप्स। ये देखिए, ये व्यक्ति देख रहा है जो कि कप्स गिर गए हैं उसकी तरफ देख रहा है, जो प्याले भरे हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा है। तो ये आप हैं, हो सकता है कि आप देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, जिसको नहीं है उसको नहीं देख रहे। अगर जब मैंने बुध के वक्री होने का रीडिंग की थी उस समय भी आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया था कि आप अपने ख्यालों में इतने बिजी हैं कि अगर आपको ब्रह्मांड से भी कुछ मिलेगा तो आप उसे नहीं देखेंगे। तो इसलिए आपको अपना ध्यान जो है अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट पे केंद्रित करने की ज़रूरत है। और अगली राशि की बात करते हैं मकर। मकर जो है मंगल आपके 3रे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि छोटे भाई बहनों का भाव है, और इस समय आपका सारा ध्यान उनके बारे में रहेगा।
और हमारे पास आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप में इतना खोया हुआ है कि जो ब्रह्मांड उसे एक उपहार दे रहा है वो भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा, उसका ध्यान ही नहीं है कि क्या उसे ब्रह्मांड दे रहा है। और हो सकता है परिमाण स्वरूप यह व्यक्ति आप जो ब्रह्मांड उसके लिए एक अवसर लेकर के आया है वो उसके हाथ से निकल जाए। और ये भी हो सकता है कुछ में आप में से कुछ लोग इतने भावुक हो सकते हैं तो किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने किसी भाई बहन को या ज़्यादा याद कर रहे हो। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, मंगल आपका 11वें भाव में जा रहे हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं जो कि वित्त और परिवार से संबंधित रख रहा है, इसलिए आपका मन करेगा अधिक धन कमाने के लिए और किस अलग अलग रास्तों से कैसे कैसे धन कमाए जाएं, ये इस बात पे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। और हमारे पास आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है, ये है सन कार्ड, सूर्य कार्ड। देखिए ये सकारात्मक कार्ड है और जैसा कि हम जानते हैं सूर्य का संबंध जो है ऊर्जा से है, सफलता से है और कॉन्फिडेंस से है। तो यह कार्ड दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये कार्ड एक संकेत देता है जिसके आप मान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ रही है और आप कोई नई परियोजना को शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लेकर के आएगा। आप जो भी ज़िंदगी योजना बना रहे हैं आप उसके लिए बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं और आपको चिंता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, आप श्योर शॉट है कि सब कुछ ठीक ही होगा। और आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं या आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज़ को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि एक बेहतर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई एक अच्छी नौकरी आए और या कोई संतोषजनक नौकरी आए जिसमें आपको घर में भी टाइम देने को मिले और अच्छा पैसा भी मिले। और ये हो सकता है आप में से कुछ हो सकता है कि आपको यात्रा पे जाना पड़े। अब आई अंतिम राशि की बारी जो है मीन राशि, और मंगल जो है आपके पहले भाव में जा रहे हैं जो कि आपको दर्शाता है, इसलिए आपका ध्यान केंद्रित रहेगा अपने आप पर। और यहाँ पे हमारे पास आपके लिए कार्ड है वर्ल्ड कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आप सभी प्रयासों में सफलता सुनिश्चित है इस समय आपके लिए। आपको सफलता, खुशी, सद्भाव सब कुछ मिल सकता है। दुनिया में आपके सब कुछ सही है इस समय। आप जो भी समय वह करेंगे वह समृद्ध होगा। हो सकता है आपके कैरियर में बदलाव आए, दूसरी आपको कोई एक नया रिश्ता आए, आपको प्रशंसा मिले आपके कार्य क्षेत्र में। और यह कार्ड और ये भी दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक पुराना चक्र ख़त्म हुआ और एक नया चक्र चलने वाला है। और आप अपने आप को अपने आंतरिक स्वभाव की जटिलताओं में महारत आपने हासिल कर ली है और आपने आंतरिक संसाधनों द्वारा समर्थित महसूस करते हैं। और ये सर्वोच्चोत्तम जिसको बोलते हैं विजय की नाद है। और आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप इस समय जो भी आप करेंगे वह बिल्कुल अच्छी तरह से सफल रहेगा। और इस समय आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं और आप जो भी आप चुनेंगे पूरी तरह से सफल होगा। ये था मंगल की गोचर पर एपिसोड। और मेरे सभी दोस्तों को याद होगा कि इसी समय हमें मेडिटेट और एक्सरसाइज करनी चाहिए और या योगासन करना चाहिए, क्योंकि योगासन ये एक्टिविटीज़ करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों का प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। और यह जो है दोनों हार्मोन्स बहुत ही हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें खुश रखते हैं। इनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। इसके साथ साथ आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां आपकी बॉडी में अल्कलाइन तत्व ज़्यादा बढ़ाती हैं और पित्त को कम करती हैं। और इसके अलावा इस महीने में हमारे पास बहुत सारे ग्रहों की चाल है, अदल बदल फेर है। पहले चंद्र ग्रहण हुआ, फिर बुध जो है वक्री चलने लग गए, फिर सूर्य भी मिथुन राशि में गए, उसके बाद मंगल भी जो है राशि बदल कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण के बाद शुक्र सीधा चलना शुरू कर देंगे, फिर गुरु भी वक्री चलते चलते धनु में प्रवेश करेंगे। तो बहुत सारे अदल बदल हो रहे हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगी कि कृपया करके 15-20 दिन तक कोई भी आपकी यात्रा वगैरह है उसे स्थगित करें, थोड़ा सा रुक जाएं। उसके बाद चंद्र ग्रहण के दौरान चूँकि चंद्रमा पानी से जुड़ा है इसलिए हमें बारिश के आने का या चक्रवात आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ है। और सूर्य ग्रहण के समय हम आपदाओं की उम्मीद कर सकते हैं।
क्योंकि 6 ग्रह आपके वक्री हैं, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की भी आपदा आ सकती है, भूकंप, अकाल, बाढ़, तबाही, युद्ध जैसी स्थिति भी हो सकती है। क्योंकि राहु और सूर्य बहुत साथ साथ बैठे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा भ्रमित होने वाले हैं। साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी, तापमान बहुत बढ़ने वाला है, और इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड आएगा, आप देखना ना भूलें। और आने वाला सप्ताह आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।